Hello my gingers and chilies, welcome back to my channel Chemistry का बच्चन. Today I, Professor Piyush Sharma, is going to teach you the chemical properties of alkyl halides और कहीं पे aryl halides भी आएगा. That's why on return aryl. Now again, as I promised, most of you would have enjoyed the preparation. तो आपने एक नया कोड वर्ड देखा और उससे आपको 9 प्रिपरेशंस हो गए. अब 16 केमिकल प्रॉपर्टीज है. 16 केमिकल प्रॉपर्टीज लर्न करना ऑर्गेनिक में इट इज नॉट इजी. सो फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब यू आर कमिंग विथ अ वेरी डिफरेंट वे टू टीच यू और टू मेक यू लर्न द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स. कोड वर्ड आप देखेंगे तो बहुत बड़ा है. फ्रिडल क्राफ्ट मतलब फ्रिडल नाइट्रो. अब नाइट्रो क्या है, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ही मैं खोलूंगा, जिससे आप पूरा वीडियो देखो ध्यान से एंड एंजॉय दैट. सो फ्रिडल नाइट्रो, राइट. सॉ SAW, डबल W याद रखना है. सॉ मेटेलिक ईकेज फुल फॉर्म क्या है थोड़ी देर में मालूम पड़ेगा. आइसोमराइजेस एस रेडॉक्स. रेडॉक्स, रेडॉक्स से थोड़ा आइडिया हो गया होगा. रेडॉक्स रिडक्शन ऑक्सीडेशन. बाकी जहां से अगर आपको आइडिया रहे तो वेल एंड गुड. एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे. तो सबसे पहले करते हैं फ्रिडल क्राफ्ट्स रिएक्शन. सो लेट्स गो टू फ्रिडल क्राफ्ट्स रिएक्शन फर्स्ट. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रिडल क्राफ्ट्स, सबसे पहले आपको मालूम है यहां पे बेंजीन रिंग लेते हैं और बेंजीन रिंग रिएक्ट होएगा विथ CH3 X ले लो, चलो कोई भी हेलोजन, and in the presence of anhydrous aluminium chloride, ये CH3 इलेक्ट्रोफाइल के जैसे बिहेव करेगा. मैकेनिज्म देखो 11th में, राइट. और ये जो X है Cl ये बना लेगा AlCl4 माइनस और ये यहां पे जाके अटैक करेगा एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू द टोल्यूल. और जहां से हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ वो आपको देगा HX. सो दैट इज the first reaction which is very easy from 11th class. Second reaction देखते हैं, that is with नाइट्रो. अब कौन से दो नाइट्रो है याद रखो, एक है KNO2 और एक है AgNO2. जब आप KNO2 की बात कर रहे हो तो याद रखो दिस इज योर आयोनिक कंपाउंड एंड दिस इज योर कोवेलेंट कंपाउंड. फजान्स रूल याद करो. सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है सिल्वर. सो इट शोज द कोवेलेंट कैरेक्टर एंड इट शोज मेनली द आयोनिक कैरेक्टर. एंड एवरीवन हैज टू नो, जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा है, दिस इज कॉल्ड बाइडेंटेड लाइगेंड. व्हाट इज बाइडेंटेड लाइगेंड? अटैक नाइट्रोजन भी कर सकते हैं, अटैक ऑक्सीजन भी कर सकते हैं. सो दो मुंह वाला सांप है ये, ठीक है. इसको लिखते कैसे, अगर वो आ गया तो अपने आप आ जाएगा. इसको आपको ऐसे लिखना है. यहां पे आपका न्यूक्लियोफाइल नाइट्रोजन होएगा विच हैज अ लोन पेयर और यहां पे आपका न्यूक्लियोफाइल यहां से अटैक करेगा ONO, ठीक है. तो देखते हैं. अब आपने लिया यहां पे C2H5Cl और इसको हमने ट्रीट कर दिया विथ KONO. जब आप लर्न कर रहे हो साथ में पैरेलली लर्न करोगे C2H5Cl प्लस AgNO2. वो लिखते समय ध्यान रखो कैसे लिखना है. दोनों के दोनों आपके अल्कोहलिक सॉल्यूशन में होते. दैट मींस C2H5OH सॉल्यूशन. यस, यहां पे अटैक ONO से होएगा और यहां पे अटैक NO2 से होएगा. तो हमको मिला C2H5ONO और यहां मिला C2H5NO2 प्लस AgCl और यहां पे प्लस KCl ऊपर लिख लेते. व्हाट इज C2H5ONO? दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड इथाइल. NO2 को क्या बोलते हैं? नाइट्राइट. तो नाम मैं इस तरफ लिख रहा हूं. सो दिस इज योर इथाइल नाइट्राइट. एंड व्हाट अबाउट दैट?
वो तो सबको आता है, नाइट्रो इथेन, यहां नाम लिख रहा हूं नाइट्रो इथेन। तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट होता है इथाइल नाइट्राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि इथाइल और नाइट्रो इथेन नहीं मिलता है, मिलता है बट वेरी माइनर, बहुत कम क्वांटिटी में। यहाँ पे भी ये मिलता है बट माइनर, ये मेजर प्रोडक्ट है। सो मेजर प्रोडक्ट हमने लिख लिया। सो दैट इज अबाउट नाइट्रो। देखो कितना फास्ट हो रहा है। सो प्लीज कॉपी डाउन बोथ ऑफ देम एंड देन वी गो फॉर व्हाट इज S and A. Now let's go to third reaction. S. S stands for with silver hydroxide. अब ध्यान रखना, आपका जो सिल्वर हाइड्रोक्साइड होता है दैट इज हाईली अनस्टेबल। कैसा होता है? अनस्टेबल होता है। तो इसको आपको प्रिपेयर करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड क्या होएगा? सोचो, Ag2O प्लस वाटर, तो क्या मिलेगा? AgOH ही मिल जाएगा। ठीक है। सो दिस इज अनस्टेबल, तो मॉइस्ट Ag2O से इसको प्रिपेयर करना पड़ता है। तो मैंने लिया RX और उसको प्रिपेयर किया Ag और उसको रिएक्ट किया AgOH के साथ। एरो पे लिखोगे मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। Ag अपने साथ X को ले गया। सो आंसर इज वेरी वेरी इजी, ROH प्लस AgX। तो अब आप खुद सॉल्व करना। C2H5Br आ गया विथ AgOH। तो आपको क्या मिलेगा? इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। ऊपर का देख के सोचो, Ag के साथ Br चला गया, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू गेट इथेनॉल। So that is very very simple to remember. S for silver hydroxide. अब आते हैं A पे। A stands for what? A stands for over here aqueous KOH. अब aqueous KOH जो है वो it undergoes, ज्यादातर इसमें रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं। What is nucleophilic substitution? One nucleophile is substituting another nucleophile. ये खत्म होने के बाद मैं SN1 SN2 पढ़ाऊंगा, तो आपको न्यूक्लियोफाइल एकदम डेप्थ में मालूम पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे पहले लिया मैंने RX और RX को रिएक्ट कर दिया विथ KOH। ध्यान रखना, ये KOH एक्वेस ही होना चाहिए। एल्कोहलिक लिख दिया तो आंसर विल बी एलिमिनेशन। X को कौन ले जाएगा? K। R को कौन ले जाएगा? OH। तो आंसर इज गोइंग टू बी ROH प्लस KX। एक एग्जाम्पल खुद सॉल्व करोगे, C2H5Cl, और आपको एग्जामिनर ने दे दिया एक्वेस KOH। तो क्या आंसर आएगा? सोचो और लिख डालो। सो दैट कंप्लीट्स योर A. प्लीज कॉपी। तो लेट्स गो टू द फिफ्थ रिएक्शन। W स्टैंड्स फॉर व्हाट? W स्टैंड्स फॉर वुड्स रिएक्शन। वुड्स सबने 11th में किया हुआ है भाई। क्या होता है वुड्स? वुड्स में आपका एल्काइल हैलाइड तो पक्का है, क्योंकि उसी की केमिकल प्रॉपर्टीज कर रहे हो। रिएक्ट्स विद अ मेटल कॉल्ड सोडियम एंड द एल्काइल हैलाइड व्हिच यू आर यूजिंग शुड बी 2 मोल्स। Na अपने साथ दोनों के दोनों X को ले जाएगा। तो बचा क्या तुम्हारे पास? इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रिएक्शन करना। ठीक है। तो बचा क्या मेरे पास? RR प्लस 2NaX। इसको हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। यहां पे आपको इवन नंबर ऑफ एल्केन्स ही मिलते हैं। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर अगर मैंने दोनों के दोनों अलग ले लिए तो आपको मिक्सचर मिलेगा एंड दैट इज नॉट गुड फॉर द रिएक्शन, डिफिकल्ट टू सेपरेट। अब आपने ड्राई ईथर के प्रेजेंस में दोनों के दोनों एल्काइल हैलाइड अलग ले लिए। एक ले लिया इथाइल क्लोराइड और एक ले लिया मिथाइल क्लोराइड। तो इसको पहले डबल कर दो। Na तो Cl लेके चला गया, जाने दो उसको। तो यहां लिख देते हैं -2NaCl। तो सो मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर। ये खुद के साथ रिएक्ट हुआ तो क्या दिया? C4H10। अरे इस वाले पार्ट को डबल कर दो, फिर इस वाले पार्ट को डबल कर दो। अगर मिक्सचर है तो क्या मिला? C2H6।
और फिर ये इसके साथ भी तो रिएक्ट हो सकता है। सो क्या मिल गया अपने को? मिल गया C3H8। तो मिक्सचर ऑफ एल्केन्स मिलते हैं अगर आपने मिक्सचर को लिया इन द फॉर्म ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, बट ज्यादातर आपको इवन नंबर ऑफ एल्केन्स के लिए बेटर मेथड है। अब एक बार वुड्स आ गया तो यहीं पे ही आपको फिटिक रिएक्शन भी करना है, उसके लिए वेट मत करना है एराइल हैलाइड्स का, इसलिए हेडिंग है एल्काइल हैलाइड्स एंड एराइल। फिटिक इज सेम एज दिस, खाली इस बार मैं क्या ले रहा हूं? इस बार मैं ले रहा हूं क्लोरोबेंजीन। क्या लिया मैंने? क्लोरोबेंजीन प्लस 2Na प्लस अगेन क्लोरोबेंजीन। Na दोनों के दोनों Cl को खा जाएगा, यस, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। दोनों के दोनों को आप जोड़ दो, यहां से Cl निकल रहा है, ऑफ कोर्स NaCl निकल गया है यहां से। कितने NaCl? 2 NaCl, एंड दिस इज कॉल्ड डाई फिनाइल। सो प्लीज रिमेंबर, अगर एरोमेटिक हैलाइड लिया है, एराइल हैलाइड लिया है, तो रिएक्शन इज नॉट कॉल्ड वुड्स, इट इज कॉल्ड फिटिक रिएक्शन। याद रखना है ये पार्ट, ठीक है? और अगर एक एल्काइल लिया और एक एराइल लिया तो वो भी देख लेते हैं, यहीं पे करेंगे, यस, यहीं पे करेंगे। अगर आपने एक एल्काइल लिया और एक एराइल लिया तो क्या होगा वो भी देख लेते। उसको बोलेंगे वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक में क्या हो जाएगा भाई? ये लिया मैंने यहां पे क्लोरोबेंजीन, ये लिया मैंने 2Na और ये लिया मैंने CH3Cl। Na अपने साथ दोनों Cl ले गया इन द प्रेजेंस ऑफ क्या? ड्राई ईथर। क्या होने वाला है? टॉल्यून मिल गया। सो दिस इज very important part with respect to theory exam, that is called Woods reaction, that is called Fittig reaction, and that is called Woods Fittig reaction. Woods Fittig reaction याद रखो, और Woods reaction याद रखो is not given by tertiary alkyl halides, not given. Very important question for MCQs. 3 degree RH does not give Woods reaction. लिख लो ये। अब आते हैं नेक्स्ट W पे। नेक्स्ट W को हम लोग बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन याद रहेगा, न्यूजीलैंड का कैप्टन, याद रखो दोस्त हु लव क्रिकेट। सो 1 2 3 4 5 6 विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है भाई? RX आता है और RX रिएक्ट हो जाता है R-ONA, रोना बोलता हूं मैं इसको। डैश इसलिए बोला बिकॉज R में बी इक्वल टू R डैश और R मे नॉट बी इक्वल टू R डैश। शायद ये CH3 हो या C2H5 हो, ठीक है? तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन होता है एंड दैट इज गोइंग टू डू व्हाट? ऑफ कोर्स नॉट एप्लीकेबल मत लिख देना भाई, छोटा सोडियम है वो। Na loves X, लेके जाने दो भाई उसको, और ये हो जाएगा आपका ROR डैश प्लस NaX। लिखते समय ध्यान रखो, इसको जब आप लिख रहे हो C2H5Cl तो इसको उल्टा लिखो। अभी तो लिखने के लिए मैंने लिखा दिया, बट लव टू राइट उल्टा। रीजन, रोना तो अभी भी है, अब रोना उल्टा लिखा है, ठीक है? R डैश हो गया यहाँ पे C2H5, लेकिन R भी C2H5 है, सो R इज इक्वल टू R डैश हो गया। Na अपने साथ क्या ले जाएगा? Cl, इसका मतलब मुझे मिल गया C2H5O C2H5 प्लस NaCl। इसको बोलते हैं डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। और जिसको आयुपैक नेम याद रखना है, 11th में किया हुआ है, एल्कोक्सी एल्केन, इसका मतलब इसका आयुपैक नेम हो गया इथॉक्सी ईथेन। ऊपर लिख रहा हूं जानबूझ के क्योंकि एक सम भी दे रहा हूं आपको करने को। अब आपको दे दिया CH3Cl प्लस
NaOC2H5 this time R is not equal to R dash। तो आंसर अपने आप निकालो, Na अपने साथ Cl लेके जाएगा, तो आंसर क्या मिलेगा सोचो। इज इट क्लियर? एंड दैट इज व्हाट वी कॉल इट मेनली द विलियमसन सिंथेसिस। अब इसमें बहुत सारे कंडीशंस होती हैं जो मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, दैट आई विल टीच यू ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। अभी मैं जस्ट सिंपल केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा हूं, बट देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ विलियमसन सिंथेसिस व्हिच वी विल टॉक ड्यूरिंग ईथर्स, नॉट नाउ। अभी मैं कहीं पे भी डेप्थ में मैकेनिज्म वगैरह नहीं करा रहा हूं, सीधा आपको एक बार पहले केमिकल प्रॉपर्टीज कराऊंगा एंड वंस वी फिनिश द फुल चैप्टर तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू एंट्रेंस भी बताऊंगा। अभी आपको खाली बेसिक्स आना चाहिए कि ये रिएक्शंस होते क्या है। सो दैट इज अबाउट विलियमसन सिंथेसिस। प्लीज कॉपी। नाउ लेट्स गो टू द 7th पार्ट, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन विथ मेटल्स। तो आप बोलोगे सर सोडियम के साथ तो करा दिया, बट सोडियम इज अ मेटल ऑफ कोर्स, बट वी हैव पुट अप अंडर वुड्स रिएक्शन। तो वही हमारी ट्रिक है। मेटल्स के साथ आपका पहला रिएक्शन हम लोग लिखते हैं कि भाई C2H5Cl रिएक्ट हुआ आपके जिंक पाउडर के साथ। रिएक्शन हुआ तो क्या हुआ, जिंक अपने साथ एक तो ले गया क्लोराइड, तो चलो जिंक क्लोराइड को अलग कर देते हैं, दोनों क्लोरीन निकल गए। और उसके बाद आपके पास बचा C2H5 ट्वाइस Zn डाई इथाइल जिंक। याद रखो इस रिएक्शन को, बहुत फेमस रिएक्शन है, बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन या फ्रैंकलैंड रिएजेंट्स भी बोलते हैं, बट मैं इसको रिएक्शन ही बोलूंगा। आप याद रखो इस रिएक्शन को बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद हम लोग C2H5Cl को वापस लेते हैं और इस बार उसको सोडियम और लेड एलॉय के साथ रिएक्ट करते हैं। क्या बोला? सोडियम लेड एलॉय। क्या होता है यहां पे? यहां पे याद रखो आपके साथ इथाइल और लेड का रिएक्शन होता है जिसको बोलते हैं C2H5 4 टाइम्स एंड लेड, ठीक है। बाकी आपके चारों के चारों Cl किसके साथ चले जाते हैं? Na के साथ, तो 4 NaCl और बचे 3 लेड। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं TeL। सुना है नाम TeL, टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड। इट्स अ वेरी गुड एंटी नॉकिंग रिएजेंट फॉर पेट्रोल। एंटी नॉकिंग रिएजेंट क्या होता है? जो गाड़ी में खरखर आवाज को रिड्यूस कर देता है, उसको बोलते हैं एंटी नॉकिंग रिएजेंट। याद रखना, टेल। दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। फ्रैंकलैंड मिला, दूसरे में हमको मिला टेट्रा इथाइल लेड। तीसरा देखते हैं, मेटेलिक में 3 पार्ट्स है, यस 4 है, लिथियम भी है, लेकिन लिथियम मैं नहीं कराता हूं, ये 3 ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा हम लोग लेते हैं जहां पे मैंने लिया आयोडोबेंजीन और इसको मैंने रिएक्ट कर दिया विथ कॉपर पाउडर, ठीक है। रिएक्शन क्या होता है भाई? ये 2 मोल्स रिएक्ट करता है विथ कॉपर, ये भी यहाँ पे 2 है, तो एक तो पहले CuI को हम लोग अलग कर देते हैं और मिल गया मेरे को क्या? और मिल गया मेरे को डाइफिनाइल। अभी पढ़ा था डाइफिनाइल, कहां पढ़ा था? फिटिग रिएक्शन में। सो यहां पे आपको डाइफिनाइल मिलता है और वेरी सिमिलर टू दैट रिएक्शन ऑफ कोर्स ये आयोडोबेंजीन के लिए है और विथ कॉपर पाउडर है, एंड दिस इज कॉल्ड यूलमैन रिएक्शन। एक और साइंटिस्ट का नाम आ गया भाई, नेम रिएक्शन सो इंपॉर्टेंट फॉर एंट्रेंस। सो दिस इज कॉल्ड यूलमैन रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड फ्रैंकलैंड रिएक्शन, एंड हियर यू आर गेटिंग टेट्राइथाइल लेड। और टेट्राइथाइल लेड ज्यादातर अब बैन हो चुका है बिकॉज इट कॉजेज कैंसर, राइट, बट स्टिल ये रिएक्शन आज भी फेमस है, तो लिख लो वेरी वेरी फास्ट अबाउट ऑल ऑफ देम। और ये रिएक्शन आपका ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होता है और ये आपका सील्ड ट्यूब में होता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन दोनों में याद रखना। सो कॉपी डाउन। सो दैट कंप्लीट्स योर मेटेलिक। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फ्रिडेल नाइट्रो 100
मेटेलिक कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद एक रिवीजन ले लेंगे. ई फॉर पॉइंट नंबर 8, दैट इज योर 8 या 8 लिख देते हैं जिससे याद रहे कि 8 हो जाए. 16 है भाई टोटल. इट्स नॉट इजी टू रिमेंबर. फॉर्मेशन ऑफ एस्टर. व्हाट इज ई स्टैंड फॉर? एस्टर. अब एस्टर क्या होता है भाई? फ्रूटी स्मेल, अगरबत्ती की अच्छी खुशबू, दैट इज एस्टर. अब एस्टर की जब बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने ले लिया RCOOAG और इसको ट्रीट कर दिया विथ XR एल्काइल हैलाइड के साथ. तो रिएक्ट करना ही करना है हम, और दोनों को रिएक्ट किया तो Ag या मेटल हर वक्त X को लेके जाता है. तो बचा क्या, यहाँ पे R डैश लिख देते हैं बिकॉज R मे बी इक्वल टू R डैश और R मे नॉट. बराबर है. सो RCOO R डैश प्लस AgX. तो मैंने लिया यहाँ पे आपका CH3 COO Ag प्लस Cl CH3. क्या मिलेगा मेरे को? मेरे को मिलेगा CH3 COO CH3 प्लस Ag Cl. इसको क्या बोलते हैं? सिल्वर. एसिटिक एसिड से बना है. ध्यान से देखो, एक H के बदले वहां पे लग गया. और इसको बोलते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. ये सिल्वर एसिडेट क्यों है देखो जरा ध्यान से. ठीक है. और यहां पे आपको नाम रखना आना चाहिए. व्हाट इज द नेम ऑफ इट? दिस इज कॉल्ड मिथाइल एसीटेट. राइट. और मिथाइल इथेनॉइड इज द आयुपैक नेम. जिन्होंने 11th में आयुपैक नेम अच्छी तरह से किए हुए, मिथाइल इथेनॉइड. सो दैट कंप्लीट्स योर ई. अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं. फ्रिडल क्राफ्ट में हमने किया बेंजीन विथ RX. नाइट्रो में हमने किया रिएक्शन विथ KNO2 एंड AgNO2. एस में हमने किया सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन. ए तो बहुत सिंपल था, एक्वस KOH के साथ रिएक्शन. वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस. मेटेलिक में हमने किया पहला वाला कौन सा रिएक्शन किया? कौन सा किया? फ्रैंकलैंड किया. दूसरा टेट्राइथाइल लेड फॉर्मेशन किया. और तीसरा यूलमैन रिएक्शन किया. ई फॉर एस्टर जो बोर्ड पे. सो प्लीज कॉपी डाउन. लेट्स गो टू 9th रिएक्शन. C स्टैंड्स फॉर विथ साइनाइड्स. अब कौन से साइनाइड्स के साथ आपको रिएक्ट करना है? एक तो पोटेशियम साइनाइड. ऑल ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ साइनाइड. साइनाइड इज द वन विच टेररिस्ट यूज. मुंह में डाला तो खत्म. विद इन 15 seconds योर मेटाबॉलिक सिस्टम विल बी ऑफ. तो ये आपका उसी तरह से है भाई. ये हो गया आपका आयोनिक कंपाउंड और ये हो गया आपका कोवेलेंट कंपाउंड. मतलब कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा होने वाला है. साइनाइड्स अलग से लर्न नहीं करने. ये बनाएगा आपका K प्लस CN माइनस. तो यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल वापस CN माइनस है. और यहाँ पे अटैक करने वाला है नाइट्रोजन, क्योंकि यहाँ पे ये कोवेलेंट कंपाउंड है. तो दिस विल एक्ट एज द लोन पेयर एंड लोन पेयर इज गोइंग टू अटैक द RX. अब देखते हैं कैसे होता है. RX लिया और उसको रिएक्ट किया KCN के साथ. तो मुझे मिल गया RC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस K. मतलब एल्काइल साइनाइड मिल गया. अब मैंने अगर लिया C2H5Cl प्लस KCN, जो कि ऑफकोर्स एल्कोहलिक KCN होता है. ठीक है. तो मुझे मिल गया C2H5C ट्रिपल बॉन्ड N. इथाइल साइनाइड भी बोलते हैं. एंड इसको हम लोग आयुपैक नेम बोलेंगे तो मिस्टेक हो जाती है. 3 कार्बन है. प्रोपेन नाइट्राइल. नाइट्राइल इज द आयुपैक नेम. या आप इथाइल साइनाइड भी बोल सकते हो. इथाइल साइनाइड. तो ये इथाइल हो गया, ये साइनाइड हो गया. और इसी रिएक्शन को अब मैं डायरेक्टली जनरल फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं. C2H5Cl प्लस AgCN आ गया गलती से. तो याद रखो इस बार अटैक उल्टा होएगा. आपको मिलेगा C2H5N C प्लस AgCl. इसको क्या बोलेंगे? इथाइल
आइसोसाइनाइड, या प्रोपेन आइसोनाइट्राइल, आयोपैक नेम क्या हो गया? प्रोपेन आइसोनाइट्राइल, भूलना मत। एंड सम बुक्स ऑल्सो कॉल इट कार्बाइल अमाइन, बट वो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन में बताऊंगा जब आएगा। अभी के लिए दो नाम बहुत हो गए आपके लिए, इथाइल आइसोसाइनाइड एंड प्रोपेन आइसोनाइट्राइल। सो दैट इज अबाउट सी, सो प्लीज कॉपी। लेट्स गो टू 10th रिएक्शन। इसको हम बोलते हैं विथ एल्कोहलिक अमोनिया। आपको अमोनिया याद रखना है, ए मतलब अमोनिया ओवर हियर। जब आप अमोनिया को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिख रहे हो ऐसे लिखोगे, H.NH2, भूलना मत। अब यहां पे आपका C2H5Cl रिएक्ट हुआ अमोनिया के साथ। कैसा अमोनिया है भाई? एल्कोहलिक। सो H अपने साथ Cl ले जाएगा, चलो जाने दो, और आपको मिल गया C2H5NH2, जिसको बोलते हैं इथाइल अमाइन। क्या बोलते हैं इसको? इथाइल अमाइन। अगर आपने इसमें, और अगर ये आपका एक्सेस में है, ये एक्सेस में होगा तो यहां पे स्टॉप हो जाएगा। अगर ये एक्सेस में है तो नेक्स्ट स्टेप में C2H5Cl के साथ क्या हो जाएगा? आपके साथ वापस एक HCl निकल गया और मिला C2H5 ट्वाइस NH। अगर ये इथाइल अमाइन है तो ये क्या हो गया? डाई इथाइल अमाइन। अब मैंने डाला इसमें C2H5Cl, क्योंकि एक्सेस में वापस एक H है तो HCl निकल जाएगा, ये H है ना, अभी भी बाकी है। तो क्या मिला इस बार? इस बार मिला C2H5 थ्राइस N। अगर ये इथाइल अमाइन है, ये डाई इथाइल अमाइन है, तो ये कॉमन सेंस है। व्हाट विल बी द नेम? 3 इथाइल दिख रहे हैं, सो ट्राई इथाइल अमाइन। और अभी भी रिएक्शन खत्म नहीं हुआ है। C2H5Cl जो एक्सेस में रिएक्ट हुआ, बट इस बार H तो है नहीं, तो क्या होगा देखते हैं। C2H5 4 टाइम्स N प्लस प्लस को बाहर ले लेना, Cl माइनस क्या हो गया? ये टेट्रा इथाइल तो दिख रहा है, अमोनियम भी दिख रहा है। क्यों अमोनियम? N के 4 हाथ हो गए और प्लस दिख रहा है, और उसको न्यूट्रलाइज किसने कर दिया? क्लोराइड ने। जब NH2 आपको दिखता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी अमाइन। जब आपको NH दिखता है तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी अमाइन। जब आपको खाली N दिखता है तो हम इसको बोलते हैं टर्शरी अमाइन। और जब आपको ऐसा एक क्वाटरनरी सॉल्ट मिलता है तो हम बोलते हैं 4 डिग्री क्वाटरनरी salt. Very important reaction. This is called Hoffman's ammonolysis reaction. साइंटिस्ट का नाम है Hoffman's ammonolysis, याद रखो। Hoffman's ammonolysis reaction बहुत ही इजी है। इसी तरह का आपने मीथेन में पढ़ा था, जहां पे क्लोरीन से रिएक्ट हो रहा है, H कम होते जाते हैं, यहां पे भी H कम होते जाते हैं, और एंड में एक क्वाटरनरी सॉल्ट मिलता है। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर दिस चैप्टर, इट विल कम अगेन इन अमाइंस चैप्टर. So that completes your 10th reaction called ammonia. Please copy it down. Now let's go to 11th reaction. G stands for what? G stands for formation of very famous reagent called Grignard reagent. भूलना मत, Grignard reagent, जिसको प्यार से बोलते हैं GR. इसमें मेरा ऑलरेडी एक लेक्चर पूरा का पूरा है, जिसको भी देखना है केमिस्ट्री का बच्चन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टाइप करना, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे बहुत सारी चीजें मिलेंगी, राइट. जो ऑलरेडी 12th कर चुका है, जो अभी जस्ट 12th कर रहा है और यही चैप्टर पे बाद में देखना.
सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनो इसलिए क्योंकि इसका अगर मैं फॉर्मूला देखूंगा तो कुछ ऐसा होता है, RMgX। R मतलब हो गया ऑर्गेनो मेटेलिक, R मतलब हो गया ऑर्गेनो R मेटेलिक कंपाउंड। तो अब देखते हैं यहां पे क्या होता है। यहां पे फॉर एग्जांपल आपने लिया C2H5X और मैग्नीशियम आ गया। रिएक्शन यहां पे हर वक्त ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ही होता है। गलती से भी आप यहां पे पानी नहीं यूज करोगे, क्यों? वो मेरे उस वीडियो पे जाके देखो जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में 15 से 20 मिनट का वीडियो है, सब कुछ बोला है। Mg जो होता है इन दोनों के बीच में घुस जाता है, इसलिए इंसर्शन भी बोलते हैं इसको, इंसर्शन रिएक्शन। क्या हो गया यहाँ पे? C2H5MgX। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड या इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। क्या ये एरोमेटिक में भी हो सकता है? यस, क्यों नहीं हो सकता है। यहां पे आया Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या होगा? फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड मिल जाएगा आपको। क्या बोला नाम? फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, you are going to get it, and that is formation of Grignard reagent, जहां पे मैग्नीशियम आके एंट्री मारता है और दोनों के बीच में घुस जाता है, तो इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी बोलते हैं। एंड इवन यू कैन फॉर्म इट फ्रॉम एराइल्स ऑल्सो। इसलिए हेडिंग पे खाली एल्काइल नहीं लिखा है, एराइल भी लिखा है, लेकिन एराइल एक अलग से भी पढ़ेंगे। जहां जहां मैं कवर कर सकता हूं वहां पे मैंने इसको कवर किया है। सो दैट कंप्लीट्स योर जी। यस, प्लीज कॉपी। Then you go for 12th reaction, very important। 12th को बोलते हैं हम लोग एलिमिनेशन। So what E stands for? एलिमिनेशन रिएक्शन। याद रखो एलिमिनेशन का दूसरा नाम है बीटा एलिमिनेशन। क्या होता है एलिमिनेशन में? पहला पॉइंट याद रखना है, कंपलसरी आपको अल्कोहलिक KOH यूज करना है, एक्वेस मत कर देना। दूसरी चीज यहां पे आपको याद रखना है कि आपका बीटा हाइड्रोजन निकलता है। क्या होता है बीटा हाइड्रोजन? हाइड्रोजन नेक्स्ट टू हेलोजन कार्बन। जिस भी कार्बन के पास हेलोजन है उसके नेक्स्ट कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? बीटा हाइड्रोजन बोलते हैं। इसलिए इस रिएक्शन का नाम है बीटा एलिमिनेशन। इसको डीहाइड्रो हेलोजिनेशन भी बोलते हैं, दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज रिमूवल ऑफ हेलोजन, दोनों के रिमूवल को बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे याद रखना, आपको एल्कीन ही मिलने वाला है। तो ये पॉइंट्स अगर आपको याद है तो बहुत इजी है। पहले एक सिंपल रिएक्शन लिखते हैं कि मैंने लिया CH3 CH2 Cl और इसको रिएक्ट किया विद KOH। कंपलसरी एग्जामिनर ने अगर अल्कोहलिक नहीं लिखा है या एक्वेस नहीं लिखा है तो आपको दोनों आंसर्स लिखने चाहिए कि एक्वेस में क्या होगा और अल्कोहलिक में क्या होगा। लेकिन अल्कोहलिक अगर लिखा है तो K अपने साथ क्या ले जाएगा? Cl। और OH ये आपका हेलोजन इस कार्बन से अटैच है। क्या लिखा है? बीटा का हाइड्रोजन। बीटा हाइड्रोजन कौन सा हुआ? ये वाला, उसके बाजू वाला। तो क्या मिला मेरे को? यहां से H निकलेगा, यहां से Cl निकलेगा, मतलब मेरे को मिल गया यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस वाटर। डीहाइड्रो हेलोजिनेशन हुआ। यस, यहां से हेलोजन निकला, यहां से हाइड्रोजन निकला, तो डीहाइड्रो हेलोजिनेशन हुआ। एल्कीन मिला क्या? यस, एल्कीन मिला। बीटा हाइड्रोजन निकला क्या? यस, ये अल्फा कार्बन था, ये बीटा है, बाजू वाले को बीटा बोलते हैं। जिसके पास हेलोजन लगा होता है उसका कार्बन अल्फा हो गया, एंड यहाँ पे बीटा। ठीक है, एसिड में वो अलग होएगा, बट अभी नहीं बात करेंगे एसिड की। अभी आप हेलोजन डेरिवेटिव्स में समझो। तो ये अल्फा, ये बीटा, तो बीटा एलिमिनेशन भी हो गया। यस, और कंपलसरी कौन सा KOH यूज करोगे? अल्कोहलिक। गलती से एक्वेस कर दिया तो खाली सब्स्टिट्यूशन होएगा। अब इसका बी पार्ट देखते हैं, क्योंकि एक पार्ट रह गया भाई। ये सेटजेव्स रूल यहाँ पे नहीं लिखा है पॉइंट में, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आएगा। बी पार्ट देखते हैं। अब आपके पास कुछ ऐसा आया, CH3 CH Cl CH2 CH3, और इसके साथ हो गया रिएक्शन KOH का। वापस कौन सा KOH लिखा है एग्जामिनर ने? अल्कोहलिक।
ठीक है, तो एक चीज तो फिक्स है, Cl के साथ कौन जाएगा, K, लेकिन OH के साथ कौन जाएगा, क्योंकि ये आपका अल्फा कार्बन है, इस बार ये भी बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है, तो किसका हाइड्रोजन निकालोगे, इसका मतलब आपके पास दो प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। एक मिलेगा मुझे CH3, 2 ले लेते हैं, डबल बॉन्ड CH, CH2, CH3, ब्यूटोनिन, एक बार यहां का H निकाल दे, एक बार यहां का निकाला, क्या मिला, CH3, CH, डबल बॉन्ड CH, CH3. Who is the major product? Butene is the major product. This is the minor product. बहुत बार एंट्रेंस में आ चुका है. Why this is the major product? ये बताया आपके साहबजादे सेटजेफ ने. सेटजेफ्स रूल क्या बोलता है? सेटजेफ्स रूल, सेटजेफ्स रूल बोलता है भाई, कार्बन कार्बन डबली बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबली बॉन्ड शुड हैव एल्काइल ग्रुप्स, greater the alkyl groups, greater is going to be the stability and greater is going to be the substitution of hydrogen also, and that's why you are going to find, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसके आपको 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं जिनको हाइपर कॉन्जुगेशन आता है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको 2 ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, वहां पे भी ये स्टेबल है, and that is called Setzeff's rule, which states that carbon carbon doubly bond should have maximum alkyl groups on both the sides or greater will be the stability, and that is about the chemical property number 12, that is E. E stands for elimination, so please copy. Now let's go to 13th property called isomerization. आइसोमराइजेशन के लिए मिनिमम 3 कार्बन तो चाहिए, तो ये आपने लिया CH3, CH2, CH2, Cl, नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड ले लिया। चलो अब अगर आपने इसको बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट किया 573 केल्विन पे, या आपने ले लिया एनाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, दोनों में से कुछ भी, और तो ये आपको आइसोप्रोपाइल क्लोराइड देगा, and this is called isomerization। ठीक है, एंट्रेंस के लिए याद रखो, थ्योरी के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सो हियर यू आर गेटिंग आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, isopropyl chloride you are getting, and that completes your isomerization। S का मतलब क्या है, यहां पे खाली याद रखना, AS को थोड़ा घुमा देना S से, विथ सोडियम एसिटिलीन। क्या मिलते हैं हमको यहां, हायर एल्काइंस मिल जाते हैं भाई। व्हाट वी गेट, हायर एल्काइंस। अब सोडियम एसिटिलेट क्या होता है, याद करो याद करो याद करो याद करो, तो याद अगर आया तो ये होता है आपका सोडियम एसिटिलेट, और इसको आपने रिएक्ट कर दिया C2H5Cl के साथ। सबको मालूम है भाई, सोडियम तो लव्स क्लोरीन लाइक एनीथिंग है, ये तो बहुत ही गहरा प्रेम है भाई। तो Na इज गोइंग टू टेक अप Cl, और C2H5 Na के बदले लग गया, इसलिए बोला हायर एसिटिलीड मिलेगा। तो क्या मिल गया हमको, ब्यूट-2 आयन मिल गया, हायर एल्काइन मिल गया, एंड दैट इज कॉल्ड रिएक्शन विद सोडियम एसिटिलेट। इसको खाली याद रखना है, S ऐसे याद रखना है, एंड दैट ऑल्सो कंप्लीट्स वन मोर रिएक्शन। सो प्लीज कॉपी। Now let's go to the 15th reaction। 15th reaction हम लोग पढ़ रहे हैं, रेड का मतलब सबको मालूम पड़ गया, रिडक्शन। अब ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूं, बीच में मैंने लिख दिया C2H5Cl। अब इसका रिडक्शन देखो किससे किससे हो सकता है, निकल और प्लेटिनम से हो सकता है, एट 473 केल्विन। क्या मिलेगा, C2H6। What is the meaning of reduction? Addition of hydrogen है,
अब वो हाइड्रोजन कैसे भी मिले, डायरेक्टली मिले, नेसेंट हाइड्रोजन की फॉर्म में मिले, तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन रिएक्ट हो गया तो क्या देगा, एक H इसके साथ, या आपने ले लिया इसको जिंक कॉपर कपल इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। यस, क्या मिलेगा हमको, यहां पे भी आपका काम हो जाएगा एंड यू आर गोइंग टू गेट C2H6 प्लस HCl। या आपने ले लिया सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, तो भी यही आंसर आएगा, लिखूंगा भी नहीं, C2H6 प्लस HCl। या आपने ले लिया जिंक विथ कॉन्क HCl, वापस आंसर सेम ही होएगा, C2H6 प्लस HCl। या आपने ले लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, सेम आंसर। यस, तो बीच में लिख के जितने भी आपके पास यहां पे बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, दे ऑल हैव अ टेंडेंसी टू कन्वर्ट इट इनटू एल्केन्स। एल्केन्स में भी पढ़ चुके हो, सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंड रिमेंबर इट दैट ये इसका पहला पार्ट ही हुआ है। इसमें बी पार्ट में अगर आ गया आपको RX प्लस HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा RH प्लस XI। अब इस RX को पकड़ो, क्या है, RX को पकड़ो आप, यहां पे लिख रहा हूं C2H5I प्लस HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो हमको मिल जाएगा रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में C2H6 प्लस I2। वापस आंसर वही है, बट दिस रिएक्शन इज इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस एंड HI, ठीक है। सो दैट इज अबाउट रिडक्शन। और रिडक्शन में याद रखो, एल्काइल हैलाइड सीधा का सीधा रिडक्शन में एक ही प्रोडक्ट देता है, एल्केन। जितने कार्बन है उतने कार्बन का एल्केन देगा आपको। सो कॉपी डाउन दैट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर एवरीवन। एंड ये रिएक्शन 423 केल्विन पे होता है टेम्परेचर। अब आपको याद रखना है, मुझे याद नहीं रखना है, ठीक है, 423 केल्विन। एंड लेट्स गो टू द लास्ट रिएक्शन कॉल्ड ऑक्सीडेशन। याद रखो, ऑक्सीडेशन इज डन ओनली बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी RX। 3 डिग्री RX इल्ला नो। प्राइमरी आपको क्या देता है भाई, प्राइमरी RX आपको ऑक्सीडाइज होने पे दे देता है एल्डिहाइड्स। तो सेकेंडरी तो कॉमन सेंस हो गया, क्या देगा भाई, ऑक्सीडेशन पे कीटोन्स दे देगा। लेट्स सी द रिएक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब सबको मालूम है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सो पहला रिएक्शन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आ गया आपको CH3 CH2 Cl, ठीक है, एंड एरो के ऊपर है आपका डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड। डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड कुछ ऐसा होता है, एसीटोन में CO लगा होता है, C को हटा दो और H डबल बॉन्ड हो। दिस इज कॉल्ड पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। बताऊंगा SN1 SN2 में डेप्थ में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। अभी याद रखो डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड, ठीक है, क्या होएगा यहाँ पे, आपको मिल जाएगा CH3 CHO, दैट इज प्रोपेनल। याद रखो इस रिएक्शन को बोलते क्या है, स्वान रिएक्शन बोलते हैं। स्वान रिएक्शन भूलना नहीं है, SWERN, दैट इज कॉल्ड स्वान रिएक्शन। अभी यही होता अगर मेरा सेकेंडरी, सो DMSO की प्रेजेंस में क्या होएगा, अभी बताया मैंने, क्या मिलेगा, CO CH3। इसको नहीं बोलते हैं स्वान, इस वाले को बोलते हैं स्वान रिएक्शन, ठीक है। सो पहले वाले को स्वान, दूसरे वाले का कोई नाम नहीं है, सो प्लीज रिमेंबर दैट वेरी वेरी वेल। अब एक और रिएक्शन देखते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉमलेट एल्डिहाइड सिंथेसिस। अब ये कब होता है देखते हैं। अब लिया मैंने यहां पे बेंजाइल क्लोराइड, क्या ले लिया, बेंजाइल क्लोराइड,
और इसको ट्रीट किया विथ हेक्सामिथिलीन टेट्रामाइन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये वाला पार्ट आपका बन जाता है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, और इस रिएक्शन का नाम है सोमेलेट एल्डिहाइड सिंथेसिस। सोमेलेट एल्डिहाइड सिंथेसिस। बोल रहा हूं, नहीं दिखेगा तो लिख लो। सोमेलेट एल्डिहाइड सिंथेसिस की स्पेलिंग सबको आती है, और इसका नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो आपको बाद में केज लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। Now let's see the last reaction, that is बेंजाइल क्लोराइड। अगर आपका रिएक्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सामिथिलीन टेट्रामाइन, कहां लिखा है मैंने? हेक्सामिथिलीन टेट्रामाइन, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशंस, HMT बोलते हैं। हेक्सामिथिलीन, ये मिथिलीन है, टेट्रामाइन, तो हमको मिलता है बेंजल्डिहाइड, एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड सोमरलेट एल्डिहाइड सिंथेसिस। सोमरलेट एल्डिहाइड सिंथेसिस, नाम याद रखो, एंड दैट आल्सो कंप्लीट्स योर रेड एंड ऑक्स। सो आई होप you all enjoyed this. If you enjoyed, please put down the comments. That is going to give me an inspiration to make more such type of videos, right? And I hope अब सबको प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज अच्छी तरह से याद रहेगी। So before we leave, just see the code word one again, and the code word is very very simple. That is Friedel nitro SAW ECage. Which ECage? Metallic ECage. Isomerizes SAW metallic ECage, right? Isomerizes as redox. So इसको अच्छी तरह से कोड वर्ड को फुल फॉर्म सोचो। फुल फॉर्म सोचोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, एंड दैट इज टॉकिंग अबाउट व्हाट। सबसे पहले देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। नाइट्रो में याद रखना है KNO2 एंड AgNO2। S मतलब सिल्वर हाइड्रोक्साइड, A मतलब एक्वस KOH। वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस। दिस इज गोइंग टू बी अ मेटालिक, मतलब पहला रिएक्शन हो गया आपका विथ जिंक विच इज कॉल्ड फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फिर टेट्राइथाइल लेड, और फिर आपको मिलता है तीसरा वाला यूलमैन रिएक्शन, एस्टर फॉर्मेशन, साइनाइड में KCN एंड AgCN, A फॉर अमोनिया दैट इज Hoffman's ammonolysis reaction, G for formation of Grignard reagent, E for elimination reaction or Setzeff's rule, isomerizes as isomerization, S means sodium acetylide, red for reduction where you get alkane only of same number of carbon and OX, oxidation जहाँ पे दो साइंटिस्ट के नाम है, Swan reaction and Somerlet reaction. So that complete